हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के, और नंबर सिस्टम में भी ख़ास रोमन नंबर्स के। ठीक है, रोमन नंबर्स के ऊपर हम 10 सवाल सॉल्व करेंगे। 10 टाइप के क्वेश्चन हैं ये, इन्हीं टाइप में से किसी एक टाइप में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है रोमन न्यूमरल्स, चाहे वो आपका नवोदय विद्यालय स्कूल का हो या आपका सैनिक स्कूल, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, या फिर AMU हो, या JMI हो, JMI बोलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, या फिर BHU का टेस्ट हो। तो सारे टेस्ट में ये कॉमन सा ये टॉपिक है रोमन नंबर्स। ठीक है, तो ये वाला जो थर्ड प्रैक्टिस सेट है नंबर सिस्टम का, तो ये पूरा डेडिकेटेड है रोमन न्यूमरल्स पे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल हैं। ये सारे सवाल आपको बीइंग लर्नर्स के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करके ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। उसके मार्क्स बता देंगे और आपको विद इन टाइम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 10 मिनट्स में अगर आप 8 से 9 नंबर लेके आते हैं, दैट मीन्स आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ईमानदारी से अगर लाते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप सारे सवाल इसके बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रोमन नंबर्स, इसमें कौन कौन से लेटर्स का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आई का होता है जिसको हम 1 बोलते हैं। उसके बाद वी का होता है जिसका इक्विवेलेंट 5 होता है। उसके बाद जो होता है हमारा एक्स होता है जो 10 के बराबर होता है। फिर हमारा आता है एल, 10 के बाद सीधा 50 आता है। 50 के बाद सीधा सेंट आता है यानी कि 100 के बराबर होता है। और उसके बाद सीधा डी आता है जो कि 500 के बराबर होता है। और लास्ट में हमारा एम होता है जो कि 1000 के बराबर होता है। ठीक है, तो LCDM करके आप याद रख सकते हैं। और कौन कौन से नंबर का होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। 50 के बाद सीधा 100 के बाद 500, फिर 1000। ठीक है, जैसे हमारे पुराने नोट्स होते थे इंडिया के। ठीक है, 50 का नोट होता है, उसके बाद सीधा 100 का नोट होता है। ठीक है, 100 के नोट के बाद सीधा 500 का नोट होता था पहले। अभी 1000 का नोट बंद है। ठीक है, तो आप पुराना वाला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 50, 100, 500 और 1000। और ये 1, 5, 10 तो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब क्लास में जाते हैं तो क्लास 6 रहता है या क्लास 5, क्लास 4, ये तो हम लोगों ने बचपन से देख रखा है। क्लास इसी तरह हम लोग लिखते हैं, इसलिए ये याद रहता है। ठीक है, तो 1, 5, 10 का तो हमेशा याद रहता है। क्लास 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो मेन याद नहीं रहता है क्या, LCDM ये याद नहीं रहता है, तो इसको याद कर लीजिए, बाकी सारा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या फंडा होता है? इसमें और फंडा ये होता है कि आप अगर मैक्सिमम अगर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर जोड़ रहे हैं जैसे x को आप कितनी बार जोड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी 10, 10, 10 आप 30 लिख सकते हैं, लेकिन जब 40 लिखना होगा तो आपको 50 में से माइनस करना होगा 10, तभी आप 40 लिख सकते हो। तो 50 का क्या होता है आपका L होता है। L में से 10 आप लेफ्ट साइड में लिखोगे तो माइनस होता है, राइट साइड में किसी भी L के इधर लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, इधर लिखोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर आप माइनस नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि V है, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसमें से आप 10 माइनस नहीं कर सकते हो इधर लिख के। अगर ऐसा लिखोगे तो ये 10 में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो जाएगा ना कि 5। ठीक है, और इसी तरह अगर I है, I के अगर इधर 5 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और L के अगर इधर लिखेंगे 10 तो ये 50 से 40 हो जाएगा। और इधर लिखा तो 60 बता ही दिया मैंने। और L के इधर लिख दिया तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जो डबल नहीं लिख सकते, जैसे 50, 50 डबल नहीं लिख सकते। 50 + 50 100 होता है, तो आप L और L नहीं लिख सकते 100 के लिए। 100 के लिए आपको C का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आप 500 होता है आपका D। ठीक है, तो 1000 के लिए डबल D नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 के लिए आपका सीधा एक लेटर, जिस चीज़ के लिए लेटर दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको लेटर ही यूज़ करना है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1000 में से आप 10 नहीं घटा सकते। 1000 में से आप 500 माइनस कर सकते हैं, वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 में से 500 माइनस करने का क्या मतलब, जब 500 का ऑलरेडी आपको डी दिया हुआ है तो आपको 500 माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप M से क्या माइनस कर सकते हैं, आप C माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ C ही माइनस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तभी आप रोमन नंबर्स के सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। बीच में और भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल है यहाँ पे क्या, सवाल ये है कि रोमन अंकों में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या गलत है वो आपको बतानी है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये संख्या देख सकते हैं कितना हो जाएगा। अच्छा, संख्या लिखने का भी तरीका है। जैसे हम 235 को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, बल्कि अभी भी लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 200 + 30 + 5। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यही सेम तरीका हमारा रोमन न्यूमरल्स का होता है। ठीक है, इन सब का अलग अलग रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे और इकट्ठा कर देंगे। तो 200 का रोमन न्यूमरल्स कितना हो जाएगा, तो 100 का C होता है, तो 200 का 2 बार लिख देंगे तो CC हो जाएगा। ठीक है,
30 का 10 हम लिखते हैं, एक बार में 10 लिखते हैं तो x लिखते हैं और 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 10 10 10 ये 30 हो जाएगा। 3 बार मैक्सिमम आप लिख सकते हैं ये। और 5 का मालूम है कि v है, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के लिख देंगे C ट्रिपल एक्स v, ये आपका हो गया 235। ओके, इसकी लंबाई चौड़ाई से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है कितना छोटा नंबर है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप इसको देख के कभी भी आंसर मत टिक कीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। छोटा सा नंबर होता है आपका m, ठीक है, ये एक ही डिजिट है, लेकिन ये किसके बराबर, 1000 के बराबर है, ठीक है, 1000 है, ठीक है। 900 अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, 900 में से तो 1000 में से एक सी माइनस कर देंगे तो 900 हो जाएगा cm, ठीक है। ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है इस नंबर से, cm से बड़ा m है, ठीक है। तो इस लेटर पे मत जाइए कि कितना लंबा लेटर है तो लंबा ही नंबर होगा, नहीं छोटा नंबर हो सकता है, ठीक है। आगे काम आएगा ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन से नंबर है। सबसे पहले तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको फास्ट करना पड़ेगा, और फास्ट के लिए आपको सीधा चारों नंबर ऐसे डायरेक्ट देखना है। अगर सबके वैल्यूज़ निकालेंगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा वैल्यूज़ निकाल के चेक करने में, ठीक है। तो आप सीधा देखेंगे यहाँ पे 2 बार L है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया 2 बार L आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 2 बार L नहीं लिख सकते तो यही आपका गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन रोमन न्यूमरेशन द सिंबल x कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। रोमन नंबर में, रोमन संख्या में प्रतीक x जो है, यानी x किससे घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। L से नहीं घटाया जा सकता है, M से नहीं घटाया जा सकता है, या C से नहीं घटाया जा सकता है, किसी से भी नहीं घटाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, x किससे नहीं घटाया जा सकता, अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर जैसे L है, L क्या होता है, L आपका होता है 50 में से आप 10 घटा सकते हैं, ठीक है। तो 40 हो जाएगा, यानी कि L और इधर x लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। M में से हम x नहीं घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 490 लिखने का यानी M कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। 1000 में से जब घटाएंगे हम तो हो जाएगा 990। तो 990 लिखने का तरीका दूसरा है, 900 लिखते हैं फिर 90 लिखते हैं, ठीक है। तो 900 का अलग होता है, यानी 900 का 500 में से 10 घटा देंगे, 500 का होता है आपका D में से C घटा देंगे, ये 900 हो गया, सॉरी M में से C घटा देंगे तो ये 900 हो गया, ठीक है। और 90 जब लिखना है तो आप 100 में से C में से एक 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो CM XC ये हो जाएगा आपका 990। तो ये इसके जगह पे आप M में से 10 घटा के 990 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा ये M के लिए हो जाएगा। C में से आप 100 में से 10 घटा सकते हैं 90 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M में से आप X नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखने के जो नियम है उसके अनुसार इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये L कितना है, L, ठीक है। L आपका क्या होता है 50 में से आप I नहीं घटा सकते, 1 नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। 50 में से आप 10 घटा सकते हैं, ठीक है, 5 भी नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें से 3 गलत होगा, 1 सही होगा। इसको देख लेते हैं। तो M में से मैंने बता दिया आपको, ना 10 घटा सकते हैं ना 20 घटा सकते हैं, तो ये भी गलत है। और इसको देख लेते हैं, इसको क्या है, D 2 बार है, तो D कितना होता है 500 और ये 500, ठीक है। तो 500 2 बार आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट में चौथा आपका बचा CM XC, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो CM हो जाएगा आपका 900 और XC हो जाएगा 90। तो ये 990 आपका ये हो जाएगा, यानी ये आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर D हो जाएगा, ठीक है, जो कि रोमन न्यूमरल्स के नियम के अनुसार ये सही लिखा गया है, CM XC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमन न्यूमरल्स फॉर द नंबर 2765, ठीक है। 2765 के लिए इसमें से कौन सा रोमन न्यूमरल सही है, ठीक है। तो 2765, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे हम, 2000, ठीक है, प्लस 700 प्लस 60 प्लस का 5, ठीक है। 2000 प्लस का 700 प्लस का 60 प्लस का 5। तो 2000 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, M होता है 1000, तो इसको 2 बार लिख देंगे तो 2000 हो जाएगा। 700 को कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 200, 700 हो गया, ठीक है। घटाने में आप 2 से ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं, 1000 में से 300 घटाना पड़ेगा, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आप ऐड 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो 500 हो गया आपका D, और उसमें 200 और जोड़ना है तो डबल C लिख देंगे तो ये 700 हो गया। 60 लिखना है तो 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। 5 लिखना है तो सिंपल V लिख देंगे। तो क्या हो गया, MMDCC LX5, MMDCC LX5, ये आपका C यहाँ पे आंसर हो जाता है,
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज ए रिपीटिशन ऑफ सिंबल टू द राइट रोमन न्यूमरल्स। इनमें से किसके लिए हम रोमन न्यूमरल्स में रिपीटिशन करते हैं, ठीक है, तो किसके लिए करते हैं, एडिशन के लिए। जब ऐड करना होता है हम उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 400 लिखना है, 200 लिखना है, तो ठीक है, तो 100 को हम 2 बार लिख देते हैं तो रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीटेशन हो गया। 100 + 100 200, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल टू राइट रोमन न्यूमरल्स। इसमें से कौन सा सिंबल ऐसा है जिसको हम रोमन न्यूमरल्स में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। M 1000 के लिए, D 500 के लिए, N का पता नहीं है, और V 5 के लिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। क्यों, N हमारा कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। V में से हम क्या माइनस कर सकते हैं और X में से क्या माइनस कर सकते हैं। तो I आपको पता है 4 लिखने के लिए 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 लिखने के लिए हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, और 9 लिखने के लिए हम इसमें से I घटा सकते हैं। तो I वो रोमन न्यूमरल है जो V और X से घट सकता है। ओके, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिंदू अरेबिक फॉर्म ऑफ फॉर द रोमन नंबर दिस, ठीक है। ये रोमन नंबर है आपका, ये रोमन नंबर है। इस रोमन नंबर को आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है, यानी जो हमारा सिस्टम होता है नंबर लिखने का। तो यहाँ पे क्या है, MX है, MCD XC, उसके बाद ये है, ठीक है। तो M पता है आपको 1000 होता है, तो 1000 लिख दिया। CD आपको पता है क्या होता है, CD मतलब कि C हो गया 5, D हो गया 500, और ये हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया 100 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। 1000 प्लेस पे ये हो गया, 100 प्लेस पे 400 हो गया, और 10 प्लेस पे क्या हो गया, ये X और C, XC, ठीक है। 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, तो 10 प्लेस पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 100 माइनस 10 90 हो गया, और ये यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 6 7, ठीक है, 7। ओके, तो क्या हो जाएगा 7941, 1497 आपका ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सही लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर है ये, ठीक है। तो XC हो गया आपका 90, और ये हो गया 5 6 7 8, ठीक है, 98, और ये हो गया आपका 1000, ये 100 हो गया, और ये 8 हो गया, तो 1108 हो गया ये, ठीक है। जो अलग ये भी सेम है 1108 है, ये भी 1108 है, और ये है आपका XC यानी कि 98 है ऊपर था, और ये है आपका 500, और ये 100, ठीक है। 500 में 100 जोड़ दिया तो 600, और ये हो गया 8, ठीक है। तो 608 ये हो गया, 608 ये हो गया। अब देख लेते हैं साइन कौन सा काम करेगा यहाँ पे। तो ये 1108 ये छोटा नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये बड़ा है, ठीक है, ये गलत हो गया। ये आपका सही है क्योंकि 1108 बड़ा है 608 से, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। ये बराबर नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये क्या कितना हो जाएगा LX, ठीक है, LX यानी L है। L कितना होता है आपका 50 60 70 80, यानी 80 और 5 6 7 8 88 हो गया ये, ठीक है। तो ये भी छोटा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर तो आपको मिल ही चुका है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इज इक्वल टू, इन दोनों के जोड़ के बराबर कौन सा है, ठीक है। तो ये कितना है, CD XL कितना हो जाएगा, D आपको पता है 500 में से 100 माइनस किया तो ये हो गया आपका 400, और ये XL मतलब क्या 40, ठीक है, तो 440 ये हो गया। और CXV कितना होता है, CX हो गया आपका ये 100 है, और ये 10 और 5 15 यानी 115, ठीक है। तो 440 + 115 कितना हो जाएगा, 115 इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 1 5 4 1 5, 555 लिखना है, ठीक है। तो 555 के लिए 500 आपको D लिखना पड़ेगा, ठीक है, 50 के लिए L लिखना पड़ेगा, और फिर 5 के लिए 5 लिखना पड़ेगा, DLV। तो C यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर C आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और सॉल्यूशन करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए इस चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।